नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टॉप से ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1000 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिर चुका है और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 2000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी गिर चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन देखनी है और क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसा पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है जैसे हमारे मार्केट में दिख रही है, वैसी ग्लोबल मार्केट में बिल्कुल नहीं है। तो एक कह सकते हैं एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी दिनों बाद हमारे मार्केट में देखने को मिली है। दूसरी चीज़ है, अक्टूबर की फर्स्ट सीरीज़ में देखने को मिली है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि 10 तारीख के बाद से रिकवरी कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फेस्टिव मंथ है और फेस्टिव मंथ में मार्केट पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर हम जाते हैं तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब 117 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 64 पॉइंट नेगेटिव है। कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं एक कंटिन्यू रिकवरी के बाद कोई भी एक मेजर बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ का एडवांटेज हमारे मार्केट के पास रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो, निफ्टी आज ऑलमोस्ट आपका जो खुलने के साथ डे लो पे क्लोज हुआ है और कह सकते हैं कि अब ये सपोर्ट के आसपास आ गया है। सपोर्ट क्या है इसका? तो इसके लिए जो सपोर्ट है वो आपका देखो, यहाँ पे दो तीन सपोर्ट बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं 50 डेज़ का। तो 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 25,070 के करीब है। हो सकता है इसको ये टेस्ट भी करे, हो सकता है ना भी करे, क्योंकि लास्ट टाइम इसको टेस्ट करके इसने एक अच्छी रैली करी थी। तो चांसेस वेरी हाई कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे जो अभी भी जो मार्केट का प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, वो पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। एक बार ये खुल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास ये एक लो था, ठीक है। फिर ये लो लगा, फिर ये लो लगा, उसके बाद इलेक्शन का जो आउटकम आया था तब ये लो लगा था। फिर उसके बाद ये लो लगा है और ये लो लगा है। तो यहाँ पे अभी तक क्या है, मार्केट ने कह सकते हैं जो स्विंग लो बनाया है उसको कभी भी टेस्ट नहीं किया है, उसको ब्रेक भी नहीं किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लो है अराउंड 24,850 के करीब का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल जो बुलिश ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट हो सकता है कि आपको रिबाउंड करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है 25,070 से लेके 25,150। अब एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्स करेगा ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि कल ही है जाके आप खरीद लो। पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं। पोजिशनल मतलब 10-15 दिन के हिसाब से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो 300 से 400 पॉइंट का पुल बैक के लिए, ठीक है ना। अब वो हो सकता है कल आपको आता हुआ दिखाई दे जाए या फिर हो सकता है मंडे को आता हुआ दिखाई दे जाए, बट यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। एक बार ये यहाँ से ये पुल बैक करके दोबारा से जब ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो हो सकता है आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि वन वे में मार्केट काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है और ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है, जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मैंने जब सीरीज़ जब स्टार्ट हो रही थी तब आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि 26 जो मंथली ऑप्शंस हैं, देखो 31 अक्टूबर की आप 26,000 की कॉल और पुट देखो। 26,000 की जो कॉल है वहाँ पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे आपको कितना दिख रहा है, 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, आप सोचो 700 पॉइंट, 700 भी नहीं, ऑलमोस्ट 750 पॉइंट आप इन द मनी जा चुके हो। मतलब आप इन द मनी जा चुके हो इस पुट में जिसने राइट करी होगी, और अभी भी यहाँ पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, समझ रहे हो। अब बेसिकली क्या है, इनको टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेचा शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या होता है कि बेसिकली एक साइड का प्रीमियम
घट जाता है और दूसरी साइड का प्रीमियम बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉल का प्रीमियम जो ऑलमोस्ट 500-600 था वो घट के कितना आ गया, 118 रुपये। और जो पुट का प्रीमियम जो 250 रुपये के आसपास था वो बढ़ के कितना पहुंच गया, 650 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट स्ट्रैडल का जो सपोर्ट एरिया है वो भी यहीं कहीं पे है, आपका 25,200, 25,150। तो यहाँ से एक बार रिकवरी बन सकती है। कहाँ तक बन सकती है, जो एक्सपेक्टेशंस है मेरा वो है 25,800 और मे बी 25,900 तक का। बट अभी नहीं आएगी, हो सकता है ये हफ्ते 10 दिन बाद आपको देखने को मिल सकती है। अब इसको प्ले कैसे किया जा सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी को रिस्क लेना है, मतलब रिस्क का मतलब ये होता है कि 100% आपकी कैपिटल ज़ीरो हो सकती है, रिस्क वो वाला की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पे 26,000 की मंथली की कॉल ले सकते हो। ठीक है, 118 रुपये की चल रही है। ठीक है, एक बाउंस आएगा, इसका डबल का टारगेट आपको मिल सकता है, अराउंड 200-220 रुपये का आपको इसको टारगेट मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और नीचे भी चला जाए, ये ज़ीरो हो जाए, बट इसमें सफिशिएंट टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको क्या है कि होल्ड भी कर सकते हो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। और जिस दिन भी एक बाउंस आएगा वो स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ही है। कह सकते हैं कि जो इसराइल का जो युद्ध है उसकी वजह से भी थोड़ी सी टेंशन है, बट ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ माहौल ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया हमारे मार्केट में, तो इसका भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो इस पर्टिकुलर कॉल पे प्ले किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में पोजीशन बनाने में अच्छा लगता है, तो आप 26,000 की पुट भी सेल कर सकते हो। 600 पॉइंट इन द मनी है। आप 25,000 का स्टॉप लॉस मान के, अगर 25,000 के नीचे क्लोज हो जाए तो एग्जिट कर लीजिएगा, 25,000 के नीचे क्लोज ना हो तो आप इसमें बने रह सकते हो। तो 200 पॉइंट पे आपको 600 पॉइंट मिल सकते हैं। तो 1:3, या अगर आप 1:1 पे भी प्ले करते हो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट के लिए, तो करीब करीब आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है ना, इसका भी डबल का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि आज 3 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर की एक्सपायरी है, तो पूरा महीना बाकी है। और निफ्टी ऐसा नहीं है कि वन वे ही गिरता रहेगा, मान यहाँ से कल भी फिर गिरे, परसों भी गिरे, ऐसा नहीं है। बाउंस भी आएंगे, जिस दिन बाउंस आया स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा और उस दिन आपको एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बन ही जाएगा, बट हाँ, जो सिचुएशन लग रही है उसके हिसाब से ये, मतलब कॉल अगर आपको 100 रुपये पे मिल जाए, 90 रुपये पे मिल जाए, तो इसको आप बाय कर लीजिएगा, पोजिशनल बेसिस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी की यहाँ पे बात हो गई है। तो निफ्टी अगर हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे आके ये अपने आप को थोड़ा सा हॉल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे जाएगा तो ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगेगी कि फर्दर यहाँ पे डाउन साइड मूव बढ़ेगा। बट अगर इसको नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ तक की रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि ये 25,800, क्योंकि ये गैप क्रिएट किया है और गैप को ये फिल करने ऊपर जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी, अब देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैं ओवरऑल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, पूरा सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच लो, जिसको इसने कंटिन्यूसली होल्ड किया है। ठीक है, आप देख रहे हो इसने ऑलमोस्ट, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 2024 2023 अक्टूबर से इसने कंटिन्यूसली इसको होल्ड किया है। जब जब इसने इसको टेस्ट किया है इसने सपोर्ट लिया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आया है, और फिर सपोर्ट लेके इसने नया हाई बनाया है और अब फिर इसके आसपास आ गया है। तो चांसेस वेरी हाई कि ये जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड होते हैं ना, ये अपने आप को होल्ड रखते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी अराउंड 51,500, 51,300 एक सपोर्ट एरिया है, और निफ्टी आपका 25,000, 50, 25,000, 25,125, ये सारे लेवल सपोर्ट्स के हैं। यहाँ से कहीं से भी ये बाउंस कर सकता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे अलर्ट रहिएगा कि कोई भी अगर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बाय करके काम कर सकते हो। जो सेलिंग साइड का व्यू था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अब ओवर सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बताई दी है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है यहाँ पे और किस तरीके की सिचुएशन बनती है। हालांकि कल का ट्रेडिंग सेशन है, बट अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन करे या फिर थोड़ा बहुत रिबाउंड करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी हो गया है मार्केट। और ऑलरेडी हम टॉप से अगर देखा जाए तो करीब करीब
ऑलमोस्ट 4% के आसपास हमने फॉल दिखा दिया है। ठीक है, तो 1-2% की यहाँ पे रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे सकती है, हो सकता है कि पूरा ही रिकवर हो जाए, बट जो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एक बार ये दोबारा से 26,000 जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। 26 नहीं तो आपका 25 या 800 तक जा सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।